हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप फर्दर साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आएगा। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा तो मेजरमेंट एंड यूनिट ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का होता है? मेजरमेंट होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का। अगर आप मान ले कि मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो क्या हुआ, मेरा हाइट मैं मेजर कर सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो जिसको आप मेजर कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, वही होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, मैंने बोला कि वो मेजर कर सकते हैं, दैट मीन्स मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोला कि मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है और फिर मेरा वेट 70 केजी है, 70 केजी। तो अगर हम इस केजी को मिटा देंगे तो इसका कोई मतलब रह जाएगा 70 का? मेरा वेट क्या है 70, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो एक यूनिट का जरूरत होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या है? ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट है एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर मतलब क्या होता है, देखिए बोलते हैं क्या, यूनिट। यूनिट होता है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कैसा होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? मैंने बोला 1 मीटर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। 1 मीटर का मतलब क्या है? इंडिया में भी 1 मीटर जितना लेंथ का होगा, सपोज दिस इज द 1 मीटर लेंथ। आप अगर अफ्रीका भी चले जाएंगे तो वो भी 1 मीटर इसी लेंथ का ही होगा। अगर ये जो पेन है इसका अगर आप कंसिडर करें कि ये 6 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी ये 6 सेंटीमीटर का है, और अगर ये कहीं भी ले जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो सेंटीमीटर ये जो होता है, मीटर सेंटीमीटर, ये है स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिट। अब क्या है, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरीके का होता है फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं पहले। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मैंने बोला हाइट, वेट, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लेट मी चेक इट वेदर इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट। ओके, इट्स रिकॉर्डिंग। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो सब होते हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर सकता है जो सब फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट है ये सब। और ये क्या है? ये डिराइव किया जाता है। कहां से? यहां से डिराइव किया जाता है। डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड मतलब यहां से डिराइव कर सकते हैं। डिराइव मतलब इसको 2-4 जोड़ के या फिर इसको 2-4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डिराइव्ड आएगा। एग्जांपल से समझते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आप अगर मास को कंसीडर करेंगे, मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और सपोज टाइम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास मतलब आप समझ लीजिए केजी। ठीक है, केजी। टाइम का मतलब होता है सेकेंड, समझ लीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की जरूरत है क्या? अपने आप रिप्रेजेंट होता है। मास टाइम
किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप डिराइव्ड क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, वो इस पे डिपेंडेंट होगा। अगर आप इसको लेंथ लेंगे, लेंथ होता है क्या हमारा, लेंथ सेंटीमीटर मीटर कोई भी ले ले, ठीक है। अब डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड अगर हम कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ बाय टाइम मतलब क्या है, लेंथ बाय टाइम मतलब होता है ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम को यूज करके ये डिराइव किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो डिराइव होता है कहां से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होता है, ठीक है। आप एक और ले लीजिए, आप बोलिए मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कहां है, मास ये है, मास मतलब एक फंडामेंटल है। वेलोसिटी का यही है लेंथ बाय टाइम, तो मास भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। मतलब डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें जो क्वांटिटी प्रेजेंट होता है वो सब कहां से आता है, फंडामेंटल से आता है, इसीलिए उसको बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये गया हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब आते हैं हमारा फंडामेंटल फिजिकल यूनिट एंड डिराइव्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट एंड डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, एक है हमारा फंडामेंटल, एक है हमारा डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे केजी, मीटर, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, समझ लीजिए आप सेकंड। ये सब यूनिट क्या है, ये सब यूनिट अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल यूनिट जो होता है, डिराइव्ड यूनिट, उसमें क्या होता है आप समझ लीजिए कि वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का होता है हमारा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर कहां से आया, यहां से आया, सेकंड कहां से आया, यहां से आया। अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, यहां से इसको रिप्रेजेंट करवाना पड़ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि डिराइव्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा टोटल फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ यूनिट डिराइव करके देखेंगे उससे। फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। फंडामेंटल यूनिट्स किस किस क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट्स होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा उसी का फंडामेंटल यूनिट होगा, ठीक है। तो पहले होता है क्वांटिटी, देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और यहां यूनिट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पहले हम लेते हैं मास का यूनिट क्या होता है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट का बहुत सारा कन्वेंशन होता है यह हमारा सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एसआई स्टैंडर्ड है, इसको एक्चुअली होता है MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये इसी को हम एसआई कंसिडर करते हैं, ठीक है। और है हमारा सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एक होता है एफपीएस होता है फीट, पाउंड को लिखता है हमारा LB लिखते हैं, पाउंड एंड सेकंड, ठीक है। एफपीएस है, सीजीएस है, एसआई है। एफपीएस हम यूज नहीं करते हैं जनरली, हम करते हैं एसआई और सीजीएस, ठीक है। तो यहाँ हम जो करेंगे वो जनरली एसआई कर रहे हैं, यूनिट एसआई करते रहे एसआई, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी मास का है हमारा किलोग्राम, केजी। टाइम क्या है हमारा सेकंड, अच्छा। मास, टाइम, लेंथ का है हमारा क्या, मीटर, अच्छा। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर,
टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन, केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी विन, केल्विन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी INT लिख रहा हूं, अब समझ लीजिएगा। लुमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? क्वांटिटी ऑफ लाइट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यूनिट सॉलिड एंगल, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ लाइट पास्ड थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अगर बाद में समझना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कैंडेला, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद क्या कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 क्या होता है हमारा? करंट, करंट होता है एम्पियर, एम्पियर। और एक बाकी रहेगा, एक क्या बाकी रहेगा हमारा? एक बाकी रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल, मोल, ठीक है। तो ये हमारा साथ है मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट है, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा, ये तो फंडामेंटल था, मैं मिटा दे रहा हूं। उसके बाद हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। पहले लेते हैं एरिया, एरिया एग्जांपल ले लीजिए। ये एक रेक्टेंगल है, क्या करते हैं आप? लेंथ, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को हम करते हैं सेंटीमीटर, ब्रेथ को भी सेंटीमीटर। तो ब्रेथ भी वन टाइप ऑफ लेंथ ही है ना, जिसका यूनिट सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है ये? CGS में है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा ही करेंगे तो होगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया के बाद आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है हमारा, एक एग्जांपल ले लीजिए, अच्छा होगा उससे। ये एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम क्या करते हैं हम? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हम CGS से और मीटर क्यूब हम SI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम का यूनिट हुआ सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। देखिए ये सब डिराइव्ड है, क्योंकि सेंटीमीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिराइव कहां से हो रहा है? लेंथ से डिराइव हो रहा है। लेंथ को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा है क्या? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम का यूनिट मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी, डेंसिटी है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या है? मास ग्राम, वॉल्यूम अभी हम निकाले थे। वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? CGS, CGS में है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसा ही लिखेंगे आप स्टैंडर्ड में, ऐसा ही लिखेंगे तो होगा, ग्राम को करेंगे किलोग्राम और इसको करेंगे मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हो गया, ये हुआ हमारा डेंसिटी। ओके, ठीक है। अब डेंसिटी के बाद आते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी में आते हैं, ठीक है। ओके, वेलोसिटी बताइए शोएब अख्तर कितने तेजी गिर सकता है? 140, 150 किलोमीटर पर सेकंड। क्या? किलोमीटर पर सेकंड नहीं, वो आवर होता है, ठीक है।
मतलब क्या होता है, किलोमीटर क्या है, एक किलोमीटर होता है एक लेंथ मतलब डिस्टेंस, आवर होता है टाइम। मतलब हुआ वेलोसिटी का जो मतलब है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर, सीजीएस लिखेंगे, सीजीएस सेंटीमीटर, टाइम का होता है सेकंड। हो गया। अब एसआई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई में लिखेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर और सेकंड को सेकंड, क्योंकि एसआई सेकंड सेकंड ही होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये रहा हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और लेंथ बाय टाइम, दैट मींस मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा वेलोसिटी के बाद होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, समझिए इस चीज को। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप एक गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, ये एक गाड़ी है, पहिया है, इसका वेलोसिटी है ये u। कुछ देर बाद गाड़ी यहां पहुंचा, इसका अभी वेलोसिटी है v और वेलोसिटी बढ़ गया v ग्रेटर देन u। कितने टाइम में ये गया, ये टाइम लगा, टाइम t। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ उसका रेट कितना है, चेंज। पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कर रहे हैं, एक्सीलरेशन क्या कर रहे हैं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब वेलोसिटी चेंज का रेट क्या है, वेलोसिटी चेंज कितना से कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो होगा v माइनस यू बाई टी। अब इसका यूनिट क्या होगा, v माइनस यूनिट मतलब ये आप समझ लीजिए 10 माइनस 5 कर देंगे, क्या होगी 5 होगा। 5 क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का जो यूनिट वही होगा, मतलब मीटर पर सेकंड बाय टाइम का सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा था, एसआई में था, एसआई यूनिट था। सीजीएस अब यहां खुद कर सकते हैं, मीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट है सीजीएस और एसआई में। खुद प्रैक्टिस करना अपने से। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारा एक्सीलरेशन के बाद आता है फोर्स। फोर्स फोर्स क्या है, फोर्स हमारा है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम अभी निकाले थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन मास का होता है क्या, किलोग्राम। एक्सीलरेशन का क्या होता है, अभी निकाले थे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले, सॉरी। क्या हुआ हमारा था एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं और एक नाम से बुलाते हैं न्यूटन। ठीक है, याद रखना न्यूटन। ये है हमारा एसआई। सीजीएस ये था हमारा एसआई। सीजीएस करेंगे, सीजीएस करेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा डाइन। डाइन डाइन होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीजीएस। एसआई का हमारा यूनिट न्यूटन है और जो सीजीएस का है वो है हमारा डाइन। ठीक है, इसके बाद जो आता है फोर्स हो गया, मिटा देते हैं इसको। फोर्स के बाद आता है हमारा वर्क डन और एनर्जी। वर्क डन और एनर्जी सेम यूनिट होता है, वर्क डन, वर्क डन और एनर्जी। एनर्जी ठीक है, क्या होता है वर्क डन और एनर्जी। फोर्स, फोर्स का अभी निकाले थे हम न्यूटन, मतलब ग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, अब नोट करते रहना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या हुआ न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर इसको हम कहते हैं, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं और एक नाम से जूल। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। अब इसको अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट में तोड़ देंगे तो क्या हुआ, न्यूटन हमारा आया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या है इसके साथ मीटर मल्टीप्लाई है, तो सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर है। ठीक है, तो इसका क्या आता है किलोग्राम, किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही है हमारा जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या है, ये एसआई है। अब सीजीएस पे लिख लीजिए, सीजीएस क्या हो जाएगा, किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है, इसको कहेंगे आर्क, कहेंगे आर्क, ठीक है, मिटा देते हैं, नहीं ये किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, सॉरी किलोग्राम नहीं, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम आर्क कहते हैं। आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा अगर कोई भूल चूक हो गया तो, ओके, ठीक है, वर्क डन हो गया हमारा। अब आते हैं हम पावर, पावर, पावर आते हैं। पावर क्या है, पावर पावर है रेट ऑफ वर्क डन, रेट, रेट मतलब रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, वर्क डन हम अभी निकाले थे क्या, न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, हम निकाले थे जूल, जूल पर टाइम मतलब सेकंड, इसी को हम कहेंगे वाट, पावर का यूनिट है वाट, जूल पर सेकंड, ठीक है। जूल पर सेकंड को अब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो रहा था, जूल पर सेकंड हो रहा था, जूल हो रहा था हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाहर क्या आ रहा है, सेकंड डिवाइड हो रहा है, तो जो आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड क्यूब, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये है वाट, ये है हमारा एसआई यूनिट। और सीजीएस आप निकाल सकते हैं, सीजीएस, सीजीएस है हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब, ये है हमारा सीजीएस यूनिट, ठीक है, पावर हो गया। अब आते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम होता है, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है, मास का होता है हमारा किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है हमारा एसआई यूनिट। और इसको अगर हम सीजीएस करते हैं तो होता है हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये है सीजीएस यूनिट, ओके। तो ये था हमारा मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा, उसके बाद आते हैं क्या आते हैं, उसके बाद प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। फोर्स का करेंगे हम न्यूटन, एरिया का करेंगे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम अलग नाम से और लिखते हैं, इसके लिखते हैं पास्कल, ठीक है, ये हुआ हमारा पास्कल, ठीक है। तो ये सब था हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ये है एसआई है, एसआई में हम पास्कल लिखते हैं, और सीजीएस में लिखते हैं न्यूटन को हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर, हो गया, ठीक है। ये था हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल यूनिट, ठीक है। तो हम तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन मीटर, क्या, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, विच क्वांटिटी, और दिया गया है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, सेम यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, ठीक है। खुद से ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, उसके बाद मिला लेना आप सही है कि नहीं है। न्यूटन मीटर, ठीक है,
न्यूटन मीटर क्या होता है पहले देख लेते हैं। न्यूटन मीटर होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन होता है हमारा फोर्स इंटू मीटर मतलब लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, न्यूटन मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसका यूनिट है ये, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है हमारा वर्क टन है, ठीक है, वर्क टन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क टन न्यूटन मीटर। इसी को तो हम कहते हैं जूल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है किलोवाट आवर। किलो क्या होता है, किलो होता है 1000 मतलब हम कहते हैं क्या किलोग्राम, केजी मतलब 1000 ग्राम होता है। ऐसे किलोवाट मतलब होता है 1000 ग्राम। किलोवाट मतलब क्या होता है किलोवाट क्या होगा, किलोवाट होगा हमारा 1000 वाट। तो ये आखिरकार वाट ही तो है, तो वाट था, लेकिन इसके पास क्या है आवर है। अब गलती कहां से होता है, देखिए जो वाट है, वाट यूनिट है हमारा पावर का यूनिट है, ठीक है, तो पावर कर देते हैं लोग, लेकिन ये पावर है क्या, वाट को क्या लिखते हैं, वाट पावर होता है, वाट होता है पावर, और इसको हम लिखते हैं क्या वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन बाय टाइम इनटू क्या है आवर भी तो टाइम है, तो टाइम इंटू टाइम क्रॉस हो गया तो रह गया क्या वर्क डन। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है, गलती मत करना कभी, ठीक है, ओके। और एक चीज यहां से सीख लेते हैं, क्या है, हम बहुत सारे फॉर्मूला है हमारा, बहुत सारे चैप्टर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, उससे क्या होता है किसी एक इक्वेशन से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए, एकदम सिंपल सा तरीका है, सिंपल मैथमेटिक्स अरिथमेटिक से। अब H इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ठीक है, H इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। अब ये क्या है, ये है हमारा हीट चैप्टर का। H होता है हमारा, H मतलब होता है हीट है H। M होता है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। S होता है स्पेसिफिक, हम SP लिख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T होता है T2 माइनस T1 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा T लिखते हैं, डेल्टा T इसका होता है डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का डिफरेंस 5 डिग्री 10 डिग्री माइनस 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का है कैलोरी, मास का होता है हमारा ग्राम, सीजीएस ले रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको आप निकालिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इस F इज इक्वल्स टू करेंगे H डिवाइडेड बाई M डेल्टा T, ठीक है, H डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। H का क्या है, H हम बोल रहे हैं हीट का मतलब कैलोरी होता है, खुद से पहले ट्राई करना, उसके बाद मिला लेना, पॉज करके ट्राई करना। कैलोरी पर मास होता है ग्राम इंटू डेल्टा T मतलब डिग्री सेल्सियस, तो क्या यूनिट हुआ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री C इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है इसको हम ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसके पावर में -1 आ जाता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, एक, ठीक है, PV इजिकल टू, काली खत्म होना जा रहा है, PV इजिकल टू nRT। तो आपको निकलना है R का यूनिट क्या है, ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, T का मतलब होता है प्रेशर, V है वॉल्यूम, V है वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है हमारा R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस। आपको यही निकालना है, इसका यूनिट क्या है, T है टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल, टेम्परेचर इन
एब्सोल्यूट स्केल मतलब क्या है, मतलब है केल्विन, टेम्परेचर है केल्विन स्केल में टेम्परेचर, ठीक है। और एन जो है, एन है मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आर को क्या निकलेंगे, खुद से पहले ट्राई करना, पॉज करके वीडियो, उसके बाद देख लेना ठीक है कि नहीं है। पी वी बाई एन टी, ठीक है, पी वी बाई एन टी। अब बताइए, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर का हम ऐसा ही मान लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू वी, वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा मीटर क्यूब। अब उसके बाद नीचे क्या आता है, एन इंटू टी, एन मतलब होता है मोल और टी मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, दैट मींस के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर पोर्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर है और सॉरी डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, न्यूमरेटर में मीटर क्यूब है। इसको आप काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मीटर रह जाएगा, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। अब न्यूटन मीटर क्या होता है, अभी हम कर रहे थे, न्यूटन मीटर होता है जूल, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स में लिखेंगे, जूल को जे, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, चलिए, थैंक यू।